गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं गर्ल इन द बॉक्स इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2016 में रिलीज़ हुई है और क्राइम ड्रामा कैटेगरी पर बेस्ड है और एक रियल स्टोरी है और 1 आवर्स 27 मिनट्स की मूवी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है जहां एक 20 साल की लड़की को किडनैप कर एक आदमी उसे 7 साल तक एक बॉक्स में रखता है, जो शायद हमारे लिए सोचना भी बहुत मुश्किल है और इसे डायरेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से एक मूवी में पोर्ट्रे कर हमें बताया है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी में हमें एक कपल बताए जाते हैं जिनका नाम जेन और कैंप होता है। ये दोनों एक लड़की की बॉडी को बरी कर रहे होते हैं और फिर नेक्स्ट सीन 1 साल बाद हमें बताया जाता है जहां हमें कोलिन ये लड़की बताई जाती है। वो अपने फ्रेंड के बर्थडे पर उसे सरप्राइज़ करने के लिए उसके घर जा रही होती है और वो लड़की कैंप और जेन से लिफ्ट लेती है। अब ये लोग पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोक देते हैं और कोलिन वॉशरूम यूज़ करने गई थी, तभी कैंप बैक सीट से एक बॉक्स लेकर बाहर निकाल के रख देता है और अच्छा व्यू दिखाने का बहाना करके कैंप कोलिन को उस बॉक्स में डाल देता है और ज़बरदस्ती कैंप उसे अपने घर ले जाता है। उसके क्लोथ्स उतार कर उसे बहुत मारता है और फिर उसी बॉक्स में उसे बंद कर देता है। कोलिन बहुत पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर उसे उसका कोई जवाब नहीं मिलता। बाद में कैंप उसे कुछ खाना पीने की चीज़ें देता है और उसे एक पोर्टेबल टॉयलेट भी देता है ताकि वो अपना काम उसमें कर सके। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कैंप का इरादा कुछ ठीक नहीं था और ये उसकी वाइफ जेन नोटिस करती है, पर वो कैंप से कन्फ्रंट कर लेती है, जिस पर कैंप उसे हाँ मैं नहीं कुछ करूँगा ऐसे जवाब देकर बस टाल देता है। दूसरे दिन कैंप फिर से कोलिन को मार रहा होता है और उसे स्लेव बनने के लिए बोलता है और फिर से उसे बॉक्स में बंद कर देता है और हमें कोलिन बताई जाती है जो अपने घर से अकेले आने के डिसीजन पर खुद पर अफसोस करती है, एज उसके डैड ने उसे काफ़ी मना किया था अकेले जाने के लिए, पर उसने उनकी बात नहीं मानी। वहीं कोलिन के मॉम डैड उसे ढूंढ रहे होते हैं और उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और ऐसे ही कोलिन को टॉर्चर होते होते 1 साल हो गया होता है। और हमें कैंप बताया जाता है जो कोलिन से झूठ बोलता है कि वो एक स्लेव कंपनी में काम करता है और ये कंपनी वाले तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहते हैं क्योंकि तुम यहाँ हो, उसका पता उन्हें तुम्हारे बारे में चल गया है। और उसे डराता है और कहता है कि पता नहीं वो तुम्हें यहाँ से ले जाकर क्या कुछ नहीं कर देंगे, जिससे कोलिन बहुत डर जाती है। इसीलिए अब कैंप उसे अपना स्लेव बनने के लिए बोलता है और जो वो कहे वो सब कुछ करने के लिए बोलता है और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है। और फिर से कैंप कोलिन को एक नया नाम देता है जो नाम होता है के और उसे रूल्स बताता है कि उसे अटेंशन बोलने पर, यानी जब वो बोलेगा के यानी कि कोलिन को जब वो अटेंशन बोलेगा उसे नेकेड हो जाना होगा और पनिशमेंट के लिए रेडी होना होगा, एज ये उसकी स्लेव बनने की ट्रेनिंग चल रही होगी। आप डायरेक्टली 50 शेड्स ऑफ ग्रे से इसको कंपेयर कर सकते हो। एनीवेज, पर जब ये अटेंशन बोलकर उसके पास जा रहा था तभी जेन आ जाती है और कैंप पीछे हट जाता है, एज जेन अभी प्रेग्नेंट थी और उसी दिन जेन और कैंप का बेबी हो जाता है। और फिर कैंप वो बेबी को ले जाकर के बॉक्स के बाहर उसे दिखाने लगता है। के उसे देखकर बहुत खुश फील करती है पर कुछ बोलती नहीं है और फिर से वो बॉक्स में चली जाती है और कैंप उसे लॉक कर देता है। और फिर 8 मंथ्स बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ पर जेन कैंप से कहती है कि ये जो भी किया है तुमने गलत किया है, उस पर गुस्सा करती है और उसे धमकी देती है कि क्या होगा अगर वो ये सब कुछ जाकर पुलिस को बता दे, जिस पे कैंप चुप रहता है। अगले दिन कैंप के पास जाता है और फिर से उसके कंपनी के नाम से उसे डराने लगता है ताकि वो कैंप के पास हमेशा रहे और उसे छोड़कर कहीं भी ना भागे। कैंप के को फाइनली राशन पिकअप करने का बोलकर बाहर ले जाता है घर के फॉर द फर्स्ट टाइम। कैंप उसे अपनी असली काम की जगह ले जाता है जहां उसका काम वुड कटर का होता है और वो कंपनी एंड ऑल जो भी उसने कहा था वो सब झूठ बोला था ताकि वो उसके पास ही रहे। और जब
कैंप वुड कट कर रहा था तभी उससे पैरों पे चोट लग जाती है और तभी के सोचती है कि यही मौका है, उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर उसे कंपनी का डर, जो स्लेव्स को मार देते हैं, जो उसके दिल में कैंप ने डाला था, वो उसे इतना डरती थी कि वो भागना कैंसिल कर देती है और उल्टा कैंप की ही मदद करती है। उसे घर ले आती है, उसकी ड्रेसिंग करती है चोट पर तभी जेन आकर उसे देख लेती है और वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। और कैंप के साथ क्लोजनेस उसकी देखकर जेन काफ़ी गुस्सा करती है और घर से जा रही थी, पर कैंप जेन को रोक लेता है और फिर से के को बॉक्स में बंद कर देता है। अब बहुत साल गुजर गए थे। कैंप और जेन की बेटी भी बड़ी हो चुकी थी जिसका नाम एम्बर था, और एक दिन उसे के देखकर दंग रह जाती है कि वो इतनी बड़ी हो गई है और पता नहीं के यहाँ पर कब से बंद है। उसे वक्त का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। और फिर एक दिन के बॉक्स में ही लॉक्ड होती है तभी कैंप, जेन और उनकी बेटी बाहर गई थी और बॉक्स के अंदर के सो रही होती है। उसे बहुत बुरा सपना आता है जिससे वो डर कर बॉक्स को किक कर करके तोड़ देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। पर जब कैंप घर आकर बॉक्स को टूटा देखता है तब वो यहाँ भागने लगता है कि के कहाँ चली गई, पर के वॉशरूम में ही छुपी बैठी थी। एस कैंप का झूठ उसे अभी भी डरा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि कैंप को एम्बर से के फिर से मिलती हुई दिखाई देती है, जिस पर जेन बहुत नाखुश होती है और ऐसा करने के वजह से वो अपने हस्बैंड कैंप को भी चिल्लाती है। अब कुछ साल गुजर जाते हैं और जेन अब नाइट शिफ्ट में जॉब करने लगती है। वहीं कैंप और के एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और फिर के कैंप से सभी स्लेव्स के बारे में पूछती है, जिस पर कैंप अपनी पहली स्लेव के बारे में बताता है कि उसने उस स्लेव से शादी कर ली। इसका मतलब जेन भी कैंप की एक स्लेव थी और शायद इसी वजह से जेन कैंप को स्लेव रखने के लिए मना नहीं कर पाती थी। फिर के कैंप से पूछती है, अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो तुम क्या करोगे, जिस पर कैंप गुस्से से बोलता है कि मैं ऐसा करने वाले की जान ले लूँगा, उसे जान से मार डालूँगा। जिस पर के बोलती है कि मेरे डैड पर इतने टाइम से क्या बीत रही होगी, उसे सोच कर देखो। और तभी कैंप के को बॉक्स में डालकर वहाँ से चला जाता है। और कुछ दिन बाद जेन के से पूछती है, तुम कैंप के क्लोज आती हो, जिस पर के बोलती है कि मास्टर मुझे जो कुछ करने बोलते हैं मैं वही करती हूँ। और फिर कैंप के से बोलता है कि वो उसको उसकी फैमिली से मिलाएगा, पर उसे कैंप को पहले प्रूव करना होगा कि वो उसे ट्रस्ट कर सकता है, यानी कि उसका ट्रस्ट को जीतना होगा। इसलिए वो के को एक गन देता है और खुद को शूट करने के लिए बोलता है, और के बिना कुछ समझे खुद को शूट कर लेती है, पर उस गन में बुलेट्स नहीं होती। पर इससे कैंप को के पर भरोसा हो चुका था और दूसरे दिन कैंप के बॉयफ्रेंड बनकर उसे घर ले जाता है। सबके सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताता है और उससे मिलता है, पर किसी ना किसी को तो इन पे डाउट होना ही था, और वो के की सिस्टर होती है जिसको इन पे डाउट हो जाता है। वो कैंप पर बहुत डाउट करती है और के की सिस्टर यानी कोलिन की सिस्टर उसे पूछती भी है। तभी कैंप वहाँ उसे ले जाने के लिए आता है और ये लोग घर आ जाते हैं। घर जाने पर के और कैंप को जेन क्लोज आते हुए देख लेती है और वो अपनी बेटी के साथ ये घर छोड़कर चली जाती है। और फिर ये सब का गुस्सा कैंप के पर निकालता है, उसे मारता है और उसे वही बॉक्स में फिर से बंद कर देता है, नीचे बेसमेंट में ले जाकर। और अब वो घर से कहीं चला जाता है, पर तभी वहाँ पर जेन आ जाती है और के को उस बेसमेंट से बाहर निकालती है। जेन एक्चुअली के को बचाना चाहती थी, पर कैंप की कंपनी की सारी बातें उसे बता देती है कि ये सब कुछ झूठ है जिससे तुम आज तक डर रही थी, और उसे बोलती है कि एक लड़की को कैंप ने स्लेव बनाया था, पर जब उसे वो पेरेंट्स से मिलवाने ले जा रहा था वो रास्ते में चिल्ला रही थी, इसलिए उसे मारकर बरी कर दिया था, जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में फर्स्ट सीन में देखा था। कि फिर सब कुछ समझ जाती है और जेन की कंपनी का झूठ भी उसे पता होता है, इसलिए अब वो के यानी कि कोलिन वहाँ से चली जाती है अपने घर के लिए, और जेन भी कैंप को छोड़ चुकी थी। अब कैंप के पास दोनों ही नहीं बचते, ना कि के ना ही जेन। और फिर जेन ये सब कुछ बातें जाकर पुलिस को बता देती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।
ये मूवी सच में काफ़ी अच्छी तरीके से बताई गई है। जो भी इसमें हुआ है सब कुछ रियल था, बल्कि इससे ज़्यादा शायद काफ़ी ख़तरनाक और बुरा हो सकता है। और ये एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है। और गाइस, ये मूवी का सजेशन मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर से मिला था और ये मूवी सच्ची में बहुत अच्छी है। सो थैंक्स फॉर दैट मूवी। और ऐसे ही मूवी के सजेशंस हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।